Yeah, today we will discuss about keyword research and how we can use the keyword in our website, right? आज जो हमारा चैप्टर है ना, जो हमारा टॉपिक है वो है कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। किस तरीके से अपने जो टारगेटेड कीवर्ड्स होते हैं उसको हम अपनी वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं। तो पहले वाले प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने ये देख लिया था कि हमें कीवर्ड हम 3 स्टेप्स में हम लोग काम कर रहे थे। एक बार मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ कि हमने कल देखा क्या था। तो पहले वाले सेशन में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था फाइंडिंग द कीवर्ड। हम लोग कीवर्ड रिसर्च 3 स्टेप्स में कर रहे हैं। एक फाइंडिंग द कीवर्ड करा, पहले हमने अपने कीवर्ड को फाइंड करा, उसके लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल कीवर्ड जो 19 तरीके के कीवर्ड्स होते हैं उसको डिफाइन करा। उसके बाद उसको एनालाइज करा। एनालाइज करने के बाद हमने उसकी मैक्सिमम ट्रैफिक, एवरेज मंथली सर्चेस और कंपटीशन को चेक करा और एक एक्सेल शीट क्रिएट करी। लाइक इस तरीके से हमने एक एक्सेल शीट शीट क्रिएट करी। लॉन्ग टेल कीवर्ड की शीट, लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल कीवर्ड, एवरेज मंथली सर्चेस, प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड क्या होते हैं, ये सारा हमने एक शीट में मेंटेन करा। नाउ अगर हम एक शीट को देखें तो, और प्रॉपर शीट को मैं अगर अच्छे से दिखाऊं तो, हमने अपने प्रीवियस सेशन में इस तरीके की शीट को डिस्कस किया था। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हमें प्राइमरी कीवर्ड्स चाहिए, सेकेंडरी कीवर्ड्स चाहिए, और जिस पेज पे भी आपको प्राइमरी सेकेंडरी कीवर्ड्स लगाने हैं उसका आप लिंक भी डाल सकते हो। तो इस तरीके से एक अपनी एक्सेल शीट क्रिएट कर सकते हो जिसमें आपने प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड आपने मेंशन करे हुए। तो ये हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम लोग अपने कीवर्ड को फाइंड करेंगे और किस तरीके से एनालाइज करेंगे। एनालाइजिंग के लिए हमने टूल्स देखे थे, सैमरश देखा था, गूगल कीवर्ड प्लानर देखा था, उसको सीखा था, गूगल कीवर्ड प्लानर को सीखा था, कीवर्ड डोमिनेटर को सीखा था। ये टूल्स हमने सीखे थे। आज जो हमें डिस्कस करना है वो थर्ड स्टेप डिस्कस करना है कि अपने कीवर्ड्स को हमें यूज कैसे करना है। अगर जो कीवर्ड हमने टारगेट करे हुए हैं उसमें जो प्राइमरी कीवर्ड हमें टारगेट करा हुआ है, उस प्राइमरी कीवर्ड को हमें यूज कैसे करना है, अपनी वेबसाइट पे यूज कैसे करना है और कहाँ कहाँ यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है और कहाँ कहाँ यूज करना है, इस चीज को देखेंगे। तो देखो, जब भी हम अपने कीवर्ड्स की बात करते हैं ना बेसिकली, तो कीवर्ड को यूज करने के कुछ प्री डिफाइंड सॉर्ट ऑफ रूल्स हैं। अगर हम कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, अगर अपनी वेबसाइट पे हमें कीवर्ड को यूज करना है तो सॉर्ट ऑफ रूल्स हैं आपको वेबसाइट पे कहाँ कहाँ इसको यूज करना चाहिए। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन के लिए इसके प्री डिफाइंड रूल्स हैं, वहां वहां आप इसको यूज करोगे। तो पहला, थोड़ा सा हम जब एक चीज थोड़ा सा समझते हैं, जब हम गूगल पे जाते हैं कि गूगल पे अगर हम कोई भी कीवर्ड पुट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो हमने कोई एक कीवर्ड पुट करा, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ये कीवर्ड पुट करा, तो जैसे थोड़ा सा नीचे आते हैं आप देखते हो ना, ये ब्लू कलर से आपको एक टाइटल दिख रहा है, ये आपको डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, और ऊपर एक यूआरएल दिख रहा है। टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड यूआरएल। टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड यूआरएल, ये एक मेन पार्ट होता है किसी भी एडवर्टाइजमेंट का। आपको कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन करते समय आपको अपना कीवर्ड टाइटल में भी यूज करना है, डिस्क्रिप्शन में भी यूज करना है, ऐड के डिस्क्रिप्शन में भी यूज करना है, और ऐड के टाइटल में भी यूज होना है। जैसे आप यहाँ देख रहे होगे डिजिटल मार्केटिंग सर्विस जो टारगेटेड कीवर्ड है, इन्होंने यहाँ पर अपने यहाँ पर कहाँ यूज करा हुआ है, इसमें परमालिंक में भी यूज करा हुआ है, मतलब अपने डोमेन के आगे स्लैश करके जो यूआरएल बनाया हुआ है उसमें भी यूज करा हुआ है, टाइटल में भी यूज करा हुआ है, और इसको डिस्क्रिप्शन में भी यूज करा है। तो पहला तो थंब रूल ये है कि आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यूआरएल बनाना आना चाहिए। ठीक है, जब भी हम टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल बनाते हैं ना, तो उसके बेसिकली कुछ थंब रूल्स होते हैं, कुछ प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हमें याद करने होते हैं, समझ में आने चाहिए कि टाइटल की जो मैक्सिमम कैरेक्टर लिमिट है वो 56 to 60 कैरेक्टर होती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। और जो आप गूगल पे एडवर्टाइजमेंट बना रहे हो उस एड में जो डिस्क्रिप्शन होता है उसकी भी लिमिट होती है, इस डिस्क्रिप्शन की भी करेक्टर लिमिट होती है। उसकी करेक्टर लिमिट आपकी 156 to 155 to 156 करेक्टर होती है, इससे ज्यादा वो करेक्टर लेता ही नहीं है। अगर आप करोगे भी तो बेसिकली वो डॉट 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 करके दिखा देगा, जो कि एक रॉन्ग प्रैक्टिस है किसी भी एड को क्रिएट करने की। इसका एक टूल आता है, ये टूल अगर कभी याद आ रहा है कि हमें टाइटल की कैरेक्टर लिमिट कितनी है या फिर डिस्क्रिप्शन की कैरेक्टर लिमिट कितनी है, तो हम एक टूल यूज कर सकते हैं जो बहुत आसानी से आपको एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर देता है। अगर आप मोर देन कैरेक्टर जा रहे हो, अगर आपको मैक्सिमम लिमिट से ऊपर जा रहे हो, तो आपको वो एरर बता देगा कि हाँ भाई इससे ऊपर आपको नहीं जाना है। मान के चलो मैं अभी कोई वेबसाइट ले लेता हूँ, ये कोई वेबसाइट ले लेता हूँ, मान के चलते हैं हम लोग इस वेबसाइट में, आप भी किसी किसी यूजर की या किसी बच्चे की कोई वेबसाइट ले लेता हूँ, इसका टाइटल मैं लिख लेता हूँ। मान के चलो मैंने लिखा गेट अफोर्डेबल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज बाय एक्सपर्ट। अब देखो जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं ना, ये डॉट 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 दिखाता चला जा रहा है, ये उससे ज्यादा कैरेक्टर लेगा ही नहीं, तो एरर होने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो कम होती है। यहाँ से हम डिस्क्रिप्शन भी रख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन अभी मैं फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कहीं से कॉपी कर लेता हूँ, किसी भी वेबसाइट से मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ से मैं कुछ कॉपी कर लेता हूँ इस डिस्क्रिप्शन को, और डिस्क्रिप्शन को अगर मैं लिखता हूँ तो अगर वो ज्यादा डिस्क्रिप्शन होगा करेक्टर का तो वो ऑटोमेटिक एरर दे देगी।
तो ये टूल क्या है, ये टूल आपको बस ये बताता है कि अगर करेक्टर ज्यादा हो रहे हैं तो आपको वो लिखने में, आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन बनाने में आपकी हेल्प कर देता है। इस टाइटल को और डिस्क्रिप्शन को जब आप क्रिएट कर लेते हो, अब इस टाइटल और डिस्क्रिप्शन को आपको यूज करना है। यूज करने के लिए एक बात ध्यान रखना है, जो भी हमारा प्राइमरी कीवर्ड है, जिस भी आप प्राइमरी कीवर्ड को लेके चल रहे हैं, उस प्राइमरी कीवर्ड को हमें अपने टाइटल में भी यूज करना है और डिस्क्रिप्शन में भी यूज करना है। जैसे हमारा प्राइमरी कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग सर्विस है, तो ये प्राइमरी कीवर्ड हमारे कहाँ कहाँ यूज होना चाहिए, ये प्राइमरी कीवर्ड हमारे डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में भी यूज होना चाहिए, ऐड के डिस्क्रिप्शन में भी यूज होना चाहिए, और ऐड के टाइटल में भी यूज होना चाहिए। पहला थंब रूल इसी को लिखा हुआ है कि पुट कीवर्ड इन योर मेटा डिस्क्रिप्शन, एंड सेकंड पुट कीवर्ड इनटू द पेज टाइटल। यहां आपको यूज होना चाहिए, पहला थंब रूल। अच्छा, जब ये यूज होना चाहिए, उसके बाद सेकंड है आपके पास में आपका जो कीवर्ड पेज यूआरएल में भी सबमिट होना चाहिए। अब हम एक काम करते हैं, हम लोग एक वेबसाइट, सपोज करो इसी वेबसाइट को मैं ले लेता हूँ, और इस वेबसाइट के एडमिन पैनल में हम लोग चले जाते हैं। वर्डप्रेस पे पूरी वेबसाइट बन रही है ये, इसी के एडमिन पैनल में हम लोग चले जाते हैं। कि एडमिन पैनल में जाने के बाद में मान के चलो हम लोग कोई एक पेज यहाँ से क्रिएट करते हैं। सपोज करो हम पेज पे गए, ऐड न्यू पेज पे गए। अब यहाँ पर हमें टाइटल में भी यूज करना है। टाइटल तो जब आपका हेड पर ही दिख जाता है। देखो, सबसे पहले अगर हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी अगर हमें कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन की या किसी भी तरीके से ऑप्टिमाइजेशन एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो वर्डप्रेस में हमें कुछ प्लगइन की जरूरत होती है। उस प्लगइन को हम लोग यूज कर सकते हैं। एक प्लगइन हम लोग यूज कर लेते हैं, योस्ट प्लगइन। ये प्लगइन आपको बताता है कि जो जो सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज आप यूज कर रहे हो वो कितनी लेजिटिमेट है। और आप अगर ऑन पेज एक्टिविटी यूज करते हो, मतलब एसईओ की एक्टिविटी यूज करते हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की एक्टिविटी यूज करते हो, तो भी ये प्लगइन आपकी इसमें हेल्प करता है। तो मैं आगे सिखाऊंगा योस्ट प्लगइन। जैसे ही आप योस्ट डालते हो ना, वैसे ही आपके पास में एक प्लगइन आता है। फिर इसको आप इंस्टॉल करो, एंड देन क्लिक ऑन एक्टिवेट। क्लिक एक्टिवेट करने के बाद ये जो प्लगइन है ना, ये टॉप पर देखो इस तरीके से दिखना शुरू हो जाएगा। अब जब भी कोई आप पेज नया पेज अपनी वेबसाइट में ऐड करोगे, तो बाय डिफॉल्ट ये प्लगइन आपकी हेल्प करेगा कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन में। कैसे? मान के चलो आपने एक नया पेज ऐड करा, इतने सारे पेज ऑलरेडी बने हुए हैं इसमें, मैं बहुत सारे पेज इस पर बने हुए हैं, मैं ऐड न्यू पेज करता हूँ इसमें। एक पेज बनाते हैं हम लोग, सपोज करो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस का। तो ये जो पेज है, अब देखो जब हमने नॉर्मल पेज ओपन किया था पहले, तो ये योस्ट प्लगइन इसमें इंस्टॉल नहीं था, ऑटोमेटिक देखो योस्ट प्लगइन आ गया। अभी इसकी जो एसईओ है ना, या और रीडेबिलिटी है, दोनों बेकार दिख रही है। राइट, इसको अभी क्लोज कर देते हैं। पहले हमारा जो मेन कीवर्ड है उसको टाइटल में पुट करते हैं। टाइटल जो हमने यहाँ से लिखा था, इसको भी आप कॉपी कर सकते हो। तो कॉपी करा और आपने इसके टाइटल में आपने इसको यूज करा, गेट अफोर्डेबल डिजिटल मार्केटिंग सर्विस बाय एक्सपर्ट। जैसे ही आप ये टाइटल यूज करोगे ना, ऑटोमेटिक देखो ये यूआरएल बना लेगा। लेकिन इतना बड़ा यूआरएल तो आपको चाहिए नहीं, आपको तो केवल अपना प्राइमरी कीवर्ड अपने यूआरएल में यूज करना है, जो कि थंब रूल है। तो आप क्या करोगे, बाकी सारे वर्ड्स हटा दोगे, और डिजिटल मार्केटिंग सर्विस जो प्राइमरी कीवर्ड है वही उसको परमानेंट लेकर आओगे, अपने यूआरएल में इसको यूज करोगे, पहला। एंड देन क्लिक ऑन पब्लिश। पब्लिश करोगे तो ये पेज आपका इंटरनेट पे दिखना शुरू हो जाएगा। इसको आप चेक करो, यूआरएल को चेक करो, एंड देन देखो ये पेज नॉर्मल आपको दिख रहा है। गेट अफोर्डेबल डिजिटल मार्केटिंग सर्विस बाय एक्सपर्ट। अब अगर इस पेज पे हमें कुछ भी, अगर नॉर्मल अभी कंटेंट मैं नहीं लिख रहा, मैं बस खाली जो रूल्स हैं, कीवर्ड को यूज करने के रूल्स हैं, बस वो आपको बता रहा हूँ। तो कैसे आप इसको यूज करोगे, सबसे पहले आपने इसको कहाँ यूज करा, अपने टाइटल में यूज करा डिजिटल मार्केटिंग सर्विस को। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आओ, पहला थंब रूल आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे, आपने योस्ट प्लगइन को ओपन करा, उसमें जो प्राइमरी कीवर्ड था आपका, उस प्राइमरी कीवर्ड को आपने यूज करा। प्राइमरी कीवर्ड है हमारा डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। कॉपी करा इसको, और इस की फेस मतलब प्राइमरी कीवर्ड, फोकस कीवर्ड, इसमें आपने यूज करा, बताया कि प्राइमरी कीवर्ड आपका ये है। थोड़ा सा नीचे आओगे, ये आपको प्रॉपर ऐड बन के दिखा रहा है। ये स्लग है, स्लग मतलब यूआरएल, एंड ये डिस्क्रिप्शन, यहाँ आप डिस्क्रिप्शन यूज करोगे। अभी डिस्क्रिप्शन जो मैंने इस टूल्स के थ्रू लिखा था उसी को मैंने कॉपी करा और यहाँ पेस्ट कर दिया। राइट, थोड़ा सा जब आप ऊपर जाओगे तो आपने अपने कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में भी यूज करा हुआ है, स्लग में भी यूज करा हुआ है, और आपने फोकस कीवर्ड में भी यूज करा। आप देखोगे ऐसे उसका ऑरेंज हो चुका है। राइट, अब आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट का कुछ कंटेंट लिखना है, जिसमें इमेजेस होंगी, वेबसाइट का कंटेंट होगा, उसमें भी आपको अपना प्राइमरी कीवर्ड यूज करना होगा। सी,
ये हमने कुछ बुलेट पॉइंट पढ़े थे कि कीवर्ड कहाँ का यूज होना चाहिए, आपके टाइटल में भी यूज होना चाहिए, वो आपने कर लिया। दूसरा, आपने अपने पेज यूआरएल में यूज होना चाहिए, वो भी आपने कर लिया। यहाँ पर गए आपके पेज में, यहाँ पर आपका बेस्ट प्राइमरी कीवर्ड यूज हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, यहाँ भी आपने इसको यूज कर लिया। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आए, आपने अपना कीवर्ड कहाँ यूज करा, डिस्क्रिप्शन में यूज करा, यहाँ भी आपने इसका यूज कर लिया। उसके बाद मेन चीज आती है हेडिंग। जो भी आप कंप्लीट हेडिंग लिखते हो, मतलब जो भी जिस अगर पेज बनाओगे तो उसमें हेडिंग भी लिखोगे। जब मैंने वेबसाइट डिजाइनिंग सिखाई थी उसमें बताया था कि हेडिंग आप कैसे इसमें लगाते हो। तो प्लस पे लगा के अगर मैं हेडिंग यूज करूंगा तो हेडिंग बहुत आसानी से आप लगा सकते हो। इस हेडिंग में अगर हम जाते हैं तो H1 हेडिंग हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, H1 हेडिंग में हम लोग अपने कीवर्ड को, प्राइमरी कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। जितनी भी आप H1 हेडिंग लगाओगे, या एक या दो ही H1 हेडिंग लगती हैं किसी भी पेज में, उस पेज में आप अपनी हेडिंग्स में भी इस कीवर्ड को यूज कर सकते हो। अब हाँ, लिखने का तरीका अलग हो सकता है। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन इंडिया, इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो। अब आपको क्या करना है, हमने कहाँ यूज कर लिया कीवर्ड का पेज, H1 टेक्स्ट में भी यूज कर लिया। उसके बाद नीचे जब आते हो तो आपको ये एक चीज और जगह आपको यूज करना होता है, कीवर्ड इन द पेज कंटेंट, कंटेंट में भी यूज करना होता है। भैया कंटेंट का मतलब क्या है कि जब इस वेबसाइट को आप बनाओगे तो उसमें इमेजेस भी लगाओगे, वीडियोस भी लगाओगे, कुछ कंटेंट भी लिखोगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कुछ इमेज लगाई यहाँ पे, मैं कोई भी अभी एक इमेज उठा लेता हूँ, मतलब इसी की सपोज करो ये इमेज उठा लेता हूँ, कॉपी करता हूँ इस इमेज को, कॉपी इमेज एड्रेस, और इस इमेज को मैं अपनी वेबसाइट पे लगाता हूँ, इमेज। यहाँ से मैं अभी इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल कर दे रहा हूँ, अपनी वेबसाइट से इमेज कोई नहीं उठा रहा। तो जब ये कोई वेबसाइट इमेज आएगी इस तरीके से, इस वेबसाइट पे अगर आप जाओगे और इसके प्रॉपर्टी में, सेटिंग्स में जाके, ब्लॉग में जाके जाओगे, तो यहाँ पर आपको एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखेगा जिसको बोलते हैं ऑल टेक्स्ट। इस टेक्स्ट में भी आप अपने प्राइमरी कीवर्ड को यूज करोगे प्रमोट करने के लिए। ब्लॉग पे जाओ, देखो ये डेटा, जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है ना, ये इमेज का डिस्क्रिप्शन होता है, जो कि बिहाइंड बिहाइंड द वेब पेजेस रहता है। पेज के पीछे रहेगा, केवल गूगल इसको रीड करेगा। आप कोड पे रीड रीड कोड के थ्रू रीड होगा, इस पे आपके थ्रू रीड नहीं होगा, बट आपको लिखना बहुत जरूरी है। जो भी आपका प्राइमरी कीवर्ड है उस कंटेंट में आना जरूरी है। अंडरस्टूड। अब जो भी कंटेंट आप लिखोगे डिजिटल मार्केटिंग सर्विस से रिलेटेड, जो भी आप कंटेंट लिखोगे, वो आपको यहाँ उस पर भी आपको अपना कीवर्ड यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि अभी कोई मैं नॉर्मल अपनी वेबसाइट से कुछ कंटेंट उठा लेता हूँ। जैसे मैंने ये कंटेंट उठा लिया, कंटेंट को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो यहाँ भी ये कंटेंट होगा। यहाँ पर भी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस कीवर्ड पुट होना चाहिए। आपके कंटेंट में भी पुट आना चाहिए, आपके आपके वेबसाइट के ऑल टेक्स्ट में भी आना चाहिए, आपके प्राइमरी कीवर्ड्स में भी आना चाहिए, और कीवर्ड्स के साथ साथ मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल में भी आना चाहिए। दैट्स पार्ट ऑफ द कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द स्पेसिफिक पेज। अब देखोगे रीडेबिलिटी भी गुड हो चुकी है, इसकी ग्रीन सिग्नल आ चुका है। और एसईओ, अभी प्रॉपर हमने एसईओ किया नहीं है, इसलिए इसका एसईओ रेड था, बिल्कुल बेकार था, वो भी ऑरेंज हो चुका है। तो ये कुछ थंब रूल से आप अपने पेज की रीडेबिलिटी भी अच्छी कर सकते हो और एसईओ भी अच्छा कर सकते हो। अगर मैं इसको अपडेट करता हूँ ना, इस पेज को, और इस पेज की कंडीशन चेक करता हूँ, जो मैंने ये पेज अभी क्रिएट किया था, इस पेज के अगर वर्ड पेज पे जाके अपनी कंडीशन चेक करता हूँ, तो एक सिग्नल हमारा ग्रीन आ रहा है और एक ऑरेंज आ रहा है, बाकी सब रेड आ रहा है। यानी रीडेबिलिटी वेरी गुड है इसकी। ठीक है, और हमारे पास में जो ऑरेंज है ये ओके है। अगर हम एसईओ की और प्रैक्टिसेस यूज करेंगे, जो कि मैं आगे आने वाले टाइम में आपको सिखाऊंगा, तो ये भी ग्रीन हो जाएगा। तो दैट्स द पार्ट ऑफ द कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। आई होप सबको समझ में आएगा कि कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन करते कैसे हैं। कीवर्ड एक एसेंशियल पार्ट है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट करते हो किसी भी सर्च इंजन को। तो आपका कीवर्ड इस थंब रूल के थ्रू आपके पेज पे बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पड़ा होना चाहिए, टाइटल में, कंटेंट में, इमेज के ऑल टेक्स्ट में, मेटा डिस्क्रिप्शन में, मेटा टाइटल में, यहाँ प्रॉपर तरीके से यूज होना चाहिए, ताकि बहुत गूगल उसको बहुत आसानी से रीड कर पाए और क्रॉल कर पाए। आई होप सबको समझ में आया होगा। जी सर। शगुन, यस सर, आइए। प्रॉपर आया ना अच्छे से? कि जी सर। किस कंडीशन पे हम लोग थे और किस कंडीशन पे हम लोग आ गए? फरहान, सादिक, रांची, ताराचंद जी, यस सर, आ रहा है। सबका ऐसे है। बस आज इतना ही रखेंगे, ठीक है। सेशन थोड़ा छोटा है, इसके नोट्स मैं आपको आज उस पर दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दूंगा जो भी नोट्स होंगे इसके। आई होप सबको समझ में आया होगा, अदरवाइज इसमें अगर आप प्रैक्टिकल भी कर लोगे तो भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच गाइस, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।